झूठे मुकदमे में फंसाकर ईडी यूडब्ल्यू ने अरेस्ट किया और 2.5 साल तक उनको जेल में रखा। भुजबल जिनके ऊपर बीजेपी ने एक कार्रवाई की, उनको बीजेपी ने मंत्री बनाया है और ईडी ने उनको बाइज्जत छोड़ दिया है, निर्दोष। तो जेल में गए, यातनाएं मिली, उसकी भरपाई कौन करेगा? बीजेपी करेगी, मोदी करेंगे, अमित शाह करेंगे, फडणवीस करेंगे। आज चक्की पीसने के लिए उनको भेजा करप्शन के खिलाफ लड़ने का। सबसे मोस्ट करप्टेड पार्टी अगर कोई होगी इस देश में तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आप भुजबल छूट गए हैं। देखिए, छगन भुजबल जी, ये देश का पहला केस था। एक कैबिनेट मंत्री को महाराष्ट्र में, एक कैबिनेट मंत्री को एक झूठे मुकदमे में फंसाकर ईडी यूडब्ल्यू ने अरेस्ट किया और 2.5 साल तक उनको जेल में रखा, उनको यातनाएं दी। हाँ, वो चिल्लाते रहे कि मैं निर्दोष हूं। महाराष्ट्र सदन घोटाला, करेक्ट। अब महाराष्ट्र सदन भी दिल्ली में खड़ा है। छगन भुजबल जिनके ऊपर बीजेपी ने एक कार्रवाई की, उनको बीजेपी ने मंत्री बनाया है और ईडी ने उनको बाइज्जत छोड़ दिया है, निर्दोष, कोई गुनाह नहीं आपका। तो उनके जिंदगी के जो 2.5 साल है, तो जेल में गए, यातनाएं मिली, उसकी भरपाई कौन करेगा? बीजेपी करेगी, मोदी करेंगे, अमित शाह करेंगे, फडणवीस करेंगे। आज चक्की पीसने के लिए उनको भेजा और फिर अजित पवार को भी चक्की पीसिंग भुजबल के बाजू के लॉकअप में। तो अजित पवार भी आपके कैबिनेट में है। तो ये ढोंग आपने जो बनाया था करप्शन के खिलाफ लड़ने का, सबसे मोस्ट करप्टेड पार्टी अगर कोई होगी इस देश में तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आप भुजबल छूट गए हैं। तो ईडी ने और महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने भुजबल से माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू। यह सचमुच चौंकाने वाली बात है और चिंताजनक बात है कि ईडी हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर तमाम जो भ्रष्टाचार वगैरह के मुद्दे बनाती है या फिर उसके हाथ में कुछ सारे ऐसे कागजात आते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई शुरू करती है। आज हालात ये है कि छगन भुजबल, जिनको ईडी के केस में 2.5 वर्षों तक जेल में रखा गया था और उनके पूरे परिवार की जबरदस्त बदनामी हुई थी, उस पूरे केस में वो पूरी तरह से बरी हो गए। पहले एसआईटी ने उनको एक्विट किया और अब कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया। मुझे लगता है इन अधिकारियों, ईडी के अधिकारियों की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं छगन भुजबल जी, जो एक जमीन से जुड़े गरीब लोगों के, कमजोर लोगों के, ओबीसी समाज के नेता हैं, उनके प्रति पूरी सहानुभूति रखता हूं और मैं चाहता हूं, मुझे अच्छा लगेगा अगर वह अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए ईडी के अधिकारियों को जवाब तलब करें और पता लगाएं, पूछें कि भाई उनके खिलाफ अगर कोई केस नहीं था तो ऐसे क्यों फंसाया गया। शशि थरूर को कांग्रेस छोड़ना है, आज छोड़े या कल। यह एक कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ महीने, कुछ साल की बात है। इसके अलावा यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब शशि थरूर और कांग्रेस के रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कांग्रेस के लिए कि शशि थरूर जैसा एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी और एक बहुत ही लोकप्रिय नेता कांग्रेस खोने जा रही है। जिस तरीके से शशि थरूर का कांग्रेस में अपमान हो रहा है, ऐसे अपमान के खिलाफ उनको एक प्रतिक्रिया व्यक्त करने की या फिर एक अपना रास्ता ढूंढने का पूरा अधिकार है। शशि थरूर के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पर हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं, उनको सम्मान देता हूं और पूरा देश शशि थरूर जैसे एक एक एक, एक जो प्रतिभा संपन्न जो राजनेता है, जिनके ऊपर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जो पढ़े लिखे और विद्वान किस्म के नेता, उनके साथ पूरा देश है, भले ही कांग्रेस न हो। भास्कर जाधव कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे को समर्थन किया जाए मेयर बनाने के लिए मुंबई में, और अगर सही में वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानते हैं तो ये कह रहे हैं।
ये बहुत ही बकवास किस्म का नैरेटिव उबाठा की तरफ से चलाया जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स थे जिन्होंने मराठी भाषा के नाम पे पूरे हिंदू समाज को डिवाइड करने का एक षड्यंत्र रचा। दूसरी तरफ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी थी जिसने मराठी भाषा, मराठी समाज और हिंदू समाज के नाम पर लोगों के बीच जाकर के विकास के लिए वोट मांगे। मुंबई के लोगों ने शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को चुना और उनको इतने नगर सेवक दे दिए कि हम अपने हक से, अपने ऊपर, अपने निर्णय से अपना महापौर बना सकते। अब बीच में किसी भी तरह के टांग अड़ाने वाली बात या भावनात्मक बातें ला करके जिस तरीके से उबाठा की तरफ से अपना महापौर बनाने की जिद चल रही है वो बेबुनियाद है और तथ्यहीन है। क्यों? क्योंकि यह मुंबई का फैसला है कि उद्धव ठाकरे और उबाठा ने 27 वर्षों तक मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी में जो लूट मचाई थी, उस लूट के खिलाफ मुंबई के लोगों ने एक फैसला दिया और उनको अपोजिशन में बैठने के लिए आदेश दिया। यह मुंबई के लोगों का, मुंबई के मतदाताओं का जनादेश है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस बार मुंबई महानगर पालिका में बैठनी चाहिए। अगर मुंबई के जनादेश के खिलाफ कोई जाता है तो यह मुंबई के मतदाताओं का अपमान होगा और मुंबई के लोग ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। कल्याण डोंबिवली में जिस तरह से मन से एकनाथ शिंदे आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, उसको लेके राज ठाकरे ने ट्वीट भी किया कि कभी कभी राजनीति में इस तरह से कल्याण डोंबिवली में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी। महायुति का गठबंधन था। कल्याण और डोंबिवली के मतदाताओं ने शिवसेना बीजेपी की महायुति को एक जबरदस्त ऐसा आदेश दिया है, जनादेश दिया है और पूरा जनमत है हमारे पास अपना महापौर बनाने के लिए। हमको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन विकास के लिए अपने अपने वार्डों में उनका विकास हो, इसके लिए। और हम जिस विकास के मुद्दे पर राजनीति करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, उससे प्रभावित होकर अगर मनसे के कुछ नगर सेवक हमें समर्थन देते हो तो मुझे नहीं लगता इस पर किसी को ऐतराज होना चाहिए। लेकिन बगैर मनसे के समर्थन के भी हमारा महापौर कल्याण में बन सकता है और मनसे के समर्थन के बाद भी हमारा बन सकता है, लेकिन वो महापौर मनसे का नहीं या शिवसेना का नहीं या बीजेपी का नहीं, महायुति का होगा। और महायुति के दोनों प्रमुख नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, दोनों मिलकर तय करेंगे कि कल्याण का, डोंबिवली का अगला महापौर कौन होगा। इसके लिए बिना वजह मनसे को बीच में ला करके, मनसे के बहाने जो हमारे रिश्ते में खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो बेबुनियाद है। देखिए, ठाकरे बंधुओं ने महानगर पालिका चुनाव में विकास का कोई मुद्दा नहीं खड़ा किया। उन्होंने मराठी भाषा के नाम पे पूरे हिंदू समाज को डिवाइड किया और मराठी वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक काम किया उन्होंने वो ये था कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। और इस निर्णय के पीछे वो मुस्लिम मौलाना थे, वो जिहादी थे, वो रेडिकल आतंकवादी टाइप के मुसलमान थे जिन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला था, प्रभाव डाला था। आज जो उनके पास सीटें आई हैं, अगर उनमें से मुस्लिम वोट निकाल दें तो उद्धव ठाकरे और मनसे के एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं। मतलब पूरी तरह से वो मुस्लिम वोटों के लिए लाचार होकर के शिवसेना प्रमुख की विचारों की जो परंपरा रही है उस परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए खंडित कर दी।